और यू कैन सी हैंडल कितना वॉबल कर रहा है। अच्छा, तो दोस्त एक दिक्कत है यहाँ पे, फ्रंट टायर में 19 इंच का एलन की लगता है, वो इनके पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और ये जो फ्रंट टायर है वो रेडियल टायर भी है। जो नॉर्मल स्टॉक टायर आते हैं वो बायस प्लाई या क्रॉस प्लाई टायर रहता है और वॉबल नहीं हो रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग हमारे होंडा हाइनस का टायर चेंज करेंगे। तो करंट कंडीशन आप देख सकते हो, कम्प्लीटली वेयर हो चुके हैं। सेंटर में एक लाइन रहती है, वो जब आपकी वेयर होके चली जाती है तो आप कह सकते हो कि आपका टायर चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो वो था फ्रंट टायर का कंडीशन। रेयर टायर का भी कंडीशन आप देख सकते हो, कम्प्लीटली वेयर आउट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा करंट मार्केट में कौन से टायर्स आपको बजट फ्रेंडली रेंज में मिलेंगे होंडा हाइनस के लिए। तो करंटली मेरी बाइक 28,000 चल चुकी है और उस हिसाब से मेरे टायर जो स्टॉक टायर है वो बहुत अच्छे आ चुके हैं। सो एक्चुअली 25,000 पे मुझे चेंज करना था, लेकिन मैंने थोड़ा डिले किया। तो लेट्स फाइंड आउट कौन से टायर्स अभी अच्छे हैं मार्केट में और कौन से टायर्स सूट होते हैं होंडा हाइनस को। तो मड़गांव में हम लोग आए हैं यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स शॉप में। यहाँ पे आपको अपोलो, MRF, राइज, सीएट, सारे तरीके के सारे कंपनीज़ के टायर मिलते हैं। हाइनस के लिए पीछे का ये राइज मोटो का टायर है। तो इसमें दो मॉडल आते हैं, मतलब दो तरीके के टायर आते हैं। ये तो एक रोड टाइप का टायर है और ये थोड़ा सेमी ऑफ रोड टाइप का टायर है। तो मैंने डिसाइड किया मैं ये वाला टायर लूँगा। तो ये है 130/70 18 इंच का टायर, टूरर 30 सीरीज़। तो जैसे आपने देखा पीछे का राइज मोटर का मैंने टायर ले लिया है। अभी हमें जाना है दूसरे शॉप पर और वहाँ पे हम लोग लेंगे आगे वाला टायर। तो यस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि होंडा की जो बाइक है होंडा हाइनस, उसमें वॉबलिंग इशू है। अब ये वॉबलिंग इशू है वो शुरुआत में आपको नहीं आएगा, जब नई बाइक रहेगी तब वॉबलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे बाइक चलेगी अराउंड 10,000 पे, एक 8,000 10,000 के बाद थोड़ा वॉबलिंग इशू होना शुरू होता है। और उसके बाद जैसे जैसे 15,000 होगा तब आपका कोन सेट चला जाएगा। 15 से 20,000 में आपका कोन सेट चला जाता है और उसके बाद थोड़ा वॉबलिंग बढ़ जाएगा। उसके बाद आपके टायर भी वेयर आउट होने चालू हो जाएंगे, तो वॉबलिंग और भी ज़्यादा होगा। तो वो इशू है, तो वो हम लोग चेक करेंगे वेदर टायर चेंज करने के बाद वो इशू सॉल्व होता है कि नहीं। तो करंटली स्पीड अराउंड 70 है, 70 से 80 और यू कैन सी हैंडल कितना वॉबल कर रहा है। इससे ज़्यादा वॉबल कर रहा था। उसके बाद मैंने मेरा कोन सेट जो है चेंज किया, वो भी चला गया था। लेकिन मेरे टायर्स जो है वो ऑलरेडी इतना वेयर आउट हो चुके हैं कि वॉबल नहीं रुक रहा है, वॉबलिंग अभी भी हो रही है। तो लेट मी सी, हम लोग अभी टायर चेंज करेंगे। तो 15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से वो टायर का शॉप, तो आते वक्त हम लोग वो भी टेस्ट करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग गोवा के बोरिम ब्रिज पे पहुँचे हैं। तो यहाँ से उस तरफ बोरिम है और उसके बाद पोंडा आता है। तो मड़गांव से हम लोग पोंडा की ओर जा रहे हैं। तो पुराने जो MRF के ज़ेपर टायर आते हैं, स्टॉक टायर्स होंडा हाइनस में, उसमें मुझे एज सच कुछ कंप्लेन नहीं है, वो भी अच्छे टायर्स ही है।
उसमें लाइफ भी मुझे अच्छी मिली है। अराउंड 25,000 किलोमीटर्स तो आ ही जाएंगे। और एक चीज़ जो है वो है कि इसकी वेट ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है। बाकी इसमें पंचर्स भी मुझे आज तक फ्रंट या रियर टायर में दोनों में नहीं आए हैं, तो वैसे प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं है। जस्ट मुझे अभी कोई अलग टाइप का टायर ट्राई करना था। रेडियल टायर ढूंढ रहा था मैं, लेकिन जो पीछे का राइज मोटो का टायर जो मुझे मिला है वो टायर रेडियल नहीं है, 2022 प्लाई टायर। और आगे वाला ट्रैम्पलर जो है वो शायद रेडियल है, वो भी देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर होंडा हाइनेस के लिए कोई रेडियल टायर अवेलेबल है किसी कंपनी का, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी फाइंड आउट करूँगा। तो करेंटली मैंने टायर का हवा थोड़ा कम रखा है, क्योंकि वो इतने वेयर आउट हो चुके हैं, थोड़ा स्लिप होने का चांसेस होता है। तो जब भी आपका टायर ज़्यादा वेयर हो जाता है तो टायर का हवा थोड़ा कम रखिए। और लेकिन उसके कारण वॉबल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। और जो टर्निंग जब आप करते हो, बैंड या टर्न जब आप करते हो, तब थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगते हैं अगर टायर का हवा आपका कम रहता है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये रॉयल एनफील्ड शोरूम है होंडा में, खड़पा बांध बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अपोलो टायर्स है, तो यहाँ पे तेंदुलकर टायर्स अपोलो टायर्स के डीलर हैं, उनसे हम लोग आज टायर लेंगे। तो ये दोनों जो शॉप है वो उन्हीं के हैं, तेंदुलकर टायर्स के। तो आप यहाँ से आपके टायर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपोलो का टायर्स वगैरह अवेलेबल है और MRF के टायर्स भी अवेलेबल थे, लेकिन मैं अपोलो का जो ट्रैम्पलर है वो टायर डालूँगा आगे के लिए। पीछे का टायर निकल गया है, वो चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं फ्रंट टायर का क्या कर सकते हैं। तो स्प्रॉकेट जो है वो निकालना पड़ा, तो टायर यहाँ पे फिक्स करेंगे हम लोग। तो ये फिक्स करते वक्त शायद टूट सकता है, इसलिए उन्होंने निकाल दिया है पहले ही। तो टायर निकाल दिया है, तो अभी देखते हैं नया टायर कैसे फिट होता है रिम में। ये कौन सा सॉल्यूशन रहता है? ये ऑयल है। ऑयल है, आराम से बैठ जाता है, अच्छा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। दोनों साइड से लगाना है या एक ही साइड से? नहीं, दोनों साइड से। दोनों साइड से। फिलहाल टायर बैठ गया है, अभी इसमें हवा डालेंगे। ऐसे रबर पैड्स रहते हैं स्प्रॉकेट के अंदर, जो स्प्रॉकेट को पकड़ के रखता है। ये उसका बेयरिंग है। तो टायर तो हमने फिट कर दिया है, अभी स्प्रॉकेट फिट करेंगे। तो हमेशा जो है टायर में डायरेक्शन दिया रहता है, उस डायरेक्शन में आपको टायर फिट करना है। तो जो चेंज करते हैं उनको तो मालूम रहता ही है, लेकिन आपको भी ध्यान देना है। जैसे बाइक का टायर इस डायरेक्शन में घूमेगा तो उसी डायरेक्शन में
उसको फिट करना है। तो दोस्त एक दिक्कत है, यहाँ पे फ्रंट टायर में 19 इंच का एलन की लगता है, वो इनके पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग अरेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दिक्कत हो गई, आगे का टायर हम लोग चेंज नहीं कर पाए हैं क्योंकि उसको 17 mm का एलन की लगता है आगे का टायर चेंज करने के लिए, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली हमने हमारा टायर चेंज कर दिया है। तो ये होंडा हाइनेस का फ्रंट टायर है, अपोलो ट्रैम्पलर सीरीज़ है, अपोलो ट्रैम्पलर XR बोल के है, और इसका स्पेक्स है 190 बाई 19 इंच। तो 100 mm इसका विड्थ रहेगा टायर का और 90% प्रोफाइल रहेगा, मतलब 100 का 90% उसका हाइट रहेगा या थिकनेस रहेगा। तो 100 का 90 विल बी 90 mm और 19 इंच इसका व्हील डायमीटर रहता है। तो 19 इंच इसका व्हील डायमीटर है और सेम टायर साइज़ हमारा जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक है उसको भी सेम टायर साइज़ रहता है, तो उसको भी आप ये टायर यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने ये चेंज करके 1 वीक हो गया है और मैंने 1 वीक चला के देखा है, थोड़ा बारिश में भी चला के देखा। द ग्रिप इज़ गुड। और अभी हम लोग एक छोटा राउंड भी लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कि हमारा जो वॉबलिंग का इशू है वो सॉल्व होता है या नहीं। सिमिलरली हमने पीछे राइस टूरर आर टायर लगाया था, जो कि आप अगर आप देख सकते हो 130 बाई 70 इंच का 130 बाई 70 टायर है और 18 इंच उसका व्हील डायमीटर है। तो फ्रंट टायर चेंज करते वक्त एक प्रॉब्लम था, जो कि यहाँ पे 17 mm का एलन की लगता है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए हमने ये क्या कह सकते हैं इसको, एक टूल ख़रीदा जो कि यहाँ पे लगता है, और स्पैनर से हम लोग रेचेट स्पैनर जो रहता है उससे हम लोग एक खोल सकते हैं। तो सिमिलरली जो हमारी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर है वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसको भी सिमिलर 17 mm का एलन की लगता है, लेकिन जो ये वाला सॉकेट है वो नहीं लग रहा था, थोड़ा मिसमैच हो रहा था। तो उसके लिए हमने एक एलन की ख़रीदी जो 17 mm की एलन की है, वो उसको लग जाती है। तो ये हमारे ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर है। तो इसका कॉस्ट, जो ये टूल है इसका कॉस्ट हमें अराउंड 200 का मिला ये टूल, और ये जो एलन की है डेट वाज अराउंड 300 to 400 रुपीज़। तो टोटल ख़र्चा जो आया, फ्रंट टायर वाज अराउंड 2600 रुपीज़ और जो रेयर टायर है वो 3300 रुपीज़ था। तो टोटल टायर का कॉस्ट आया 5900 रुपीज़। अगर आप उसका स्टॉक टायर जो MRF का आता है ज़ेपर होंडा हाइनेस का, वो अगर डालेंगे तो टोटल डालने का वगैरह कॉस्ट पकड़ के आपको 7000 to 7500 तक आता है। तो उसके मुकाबले ये बहुत अच्छे टायर है और इसका प्राइस भी ओवरऑल कम हो गया है। सो ये 5900, और अगर आप इसका भी प्राइस इंक्लूड करते हो तो 6000 से 6100 में मेरा पूरा टायर चेंज करके हो गया। और ये जो फ्रंट टायर है वो रेडियल टायर भी है। जो नॉर्मल स्टॉक टायर आते हैं वो बायस प्लाई या क्रॉस प्लाई टायर रहता है, तो उसके मुकाबले ये टायर्स अच्छे आते हैं। लेकिन देखेंगे, अभी लाइफ तो हमने चेक की नहीं है कितने किलोमीटर्स आएंगे, बट स्टेबिलिटी वाइज और ग्रिप वाइज कॉर्नरिंग करने के लिए वगैरह ये टायर ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स गो फॉर अ राउंड, एक बार राउंड मार के देखते हैं कैसे है टायर्स। तो अभी हम लोग अराउंड 80 के स्पीड पे जाएंगे, 80, और उसके बाद देखेंगे वेदर जो हैंडल है वो वॉबल होता है या नहीं। राइट नाउ आई एम एट 80, 90 भी हो गया है, तो अभी देखेंगे। तो इट्स नॉट वॉबलिंग, फिर से एक बार देखेंगे। आई थिंक जो प्रॉब्लम था वो मेन प्रॉब्लम मेरे टायर में था, वो टायर मेरे वेयर आउट हो चुके थे इसलिए वॉबलिंग हो रही थी। फिर से एक बार देखेंगे। तो अभी 100 पे भी ट्राई कर सकते हैं। राइट नाउ 80 पे पहुँचे हैं, 90,
ऑलमोस्ट 100 है और वॉबल नहीं हो रहा है, मुझे तो फील नहीं हो रहा है। तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो मेन जो प्रॉब्लम था वो टायर में था, लेकिन कम्प्लीटली आप टायर पे भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कोन सेट जो है वो भी मेरा चेंज किया है। तो मेरा कोन सेट भी चेंज हुआ है और टायर भी चेंज हुए हैं। तो जब भी अगर आपको लगता है आपके हाईनेस में वॉबलिंग का इशू है, तो ये 2 चीज़ें आप देख सकते हो। एक तो टायर हो गया, दूसरा कोन सेट हो गया, और तीसरा आप बैलेंसिंग भी देख सकते हो। टायर का बैलेंसिंग, जो वेट एक रहता है जो टायर बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, वो एक बार गिर जाता है कई लोगों का, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर ये करने के बाद भी अगर आपका हैंडल बार वॉबल हो रहा है तो मे भी कुछ और इशू है, तो सर्विस सेंटर में जाके आपको देखना पड़ेगा। और जो टायर का फीड है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो कॉर्नरिंग करने में कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो बहुत सही है, और स्पीड पे भी मेरे को ग्रिप वगैरह सही लग रहा है। टर्न करते वक्त या इवन वेट कंडीशंस में मैंने चला के देखा तो मुझे ग्रिप काफ़ी अच्छा लगा ये टायर का। बोथ जो रेयर टायर है और फ्रंट टायर है, राइज मोटो और हमारा अपोलो ट्रैम्पलर, दोनों टायर सही है। जो पीछे का टायर है वो है 130/80 आई थिंक, और जो हमारे रॉयल एनफील्ड क्लासिक में आता है वो भी 18 इंच का ही व्हील होता है पीछे का, तो उसमें 120 विड्थ का टायर रहता है, इसमें 130 विड्थ का। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 130 विड्थ का लगाते हो तो आपको थोड़ा स्टेबल भी लगेगा बाइक, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको और कौन सा अच्छा टायर मिलता है तो वो भी आप बता सकते हो, रॉयल एनफील्ड के लिए या होंडा हाइनेस के लिए। अगर दूसरा कोई अच्छा टायर है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं वो टायर ट्राई कर दूंगा। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी शानदार व्यू है, बढ़िया है। तो यस, मुझे लगता है जो वॉबलिंग का इशू है वो तो सॉल्व हो गया है। स्लाइड मुझे लग रहा है मेरा बाइक थोड़ा राइट साइड में जा रहा है, बट दैट इज़ ओके, मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। तो यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, और भी बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे वीडियोस बनाना है। बस आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, ट्रैवलिंग इंजीनियर। बाय बाय।